नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें डर, रहस्य और हकीकत का मेल है। क्या आप जानते हैं कि जिन सिर्फ कहानियों में नहीं, दरअसल असल ज़िंदगी में भी मौजूद हो सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं जिन का साया। जिन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। सदियों से लोगों के मन में जिन को लेकर कई कहानियाँ घूमती आ रही हैं। लोग मानते हैं कि जिन्न सिर्फ कल्पना है, तो कुछ लोग इसे हकीकत मानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक आम लड़के की ज़िंदगी एक जिन्न के साए में बदल जाती है। ये कहानी है रहस्य, डर और हकीकत की। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के पास बसे एक छोटे से कस्बे रहमतपुर से। कहानी का मुख्य किरदार है आर्यन, जो एक 23 साल का लड़का है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में अपने माता पिता के साथ रह रहा था। आर्यन का मन पुरानी हवेलियों और रहस्यमय चीज़ों में हमेशा से लगता था। उसके गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग जिन्न वाली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कोई बुरी शक्ति बसी हुई है। आर्यन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अफवाहें हैं जो गाँव वाले डर फैलाने के लिए बना रहे हैं। मगर उसकी सोच बदलने वाली थी। एक दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास से गुजर रहा था। उसके दोस्त रवि ने कहा, कहते हैं इस हवेली में रात के समय अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जिसने भी इस हवेली में जाने की कोशिश की वह आज तक कभी लौटकर वापस नहीं आया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं तो खुद हवेली के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि इसमें आखिर ऐसा है क्या। रात के समय आर्यन अकेला ही उस हवेली में जाने का प्लान बनाता है। आर्यन टॉर्च लेकर उस हवेली के अंदर घुस जाता है। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा, सब कुछ मानो किसी भूतिया माहौल का संदेश दे रहे थे। अचानक उसे सीढ़ियों के किसी से उतरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने टॉर्च उधर घुमाई और देखा कि वहाँ कोई नहीं है। तभी उसे दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है, जैसे किसी ने आग से जलाया हो। आर्यन घर लौट आता है, लेकिन उस रात उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होती हैं। सपने में वह खुद को किसी हवेली में देखता है और उसके सामने एक काली परछाई खड़ी होती है। सुबह उठते ही वह थका हुआ महसूस करता है, जैसे रात भर जागता रहा हो। अगले कुछ दिनों में उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कमरे में खुद ब खुद लाइट बंद होना, दीवारों पर अजीब से निशान बनना और कभी कभी घर के पास से किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आना। उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने सुना है कि जिन उन पर हावी हो जाते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। कहीं तू कुछ गलत तो नहीं कर बैठा। आर्यन अब डरने लगा था, लेकिन उसने सोच लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। वह गांव के मौलवी के पास जाता है, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह जिन्नों की हकीकत जानते हैं। मौलवी उसे बताते हैं कि हवेली में एक जिन्न का बसेरा है। वो शांत था, लेकिन जब कोई उसकी जगह पर कदम रखता है तो वह नाराज़ हो जाता है। अगर तू उस जगह पर गया तो वह तुझसे नाराज़ हो गया होगा। अगर तुझ पर उसका साया आ गया है तो उसे हटाना आसान नहीं है। मौलवी ने कुछ उपाय बताए, मगर आर्यन की जिद थी कि वह जिन्न का सामना खुद करेगा। आर्यन दोबारा हवेली जाता है, इस बार मौलवी के बताए गए उपाय के साथ। हवेली के अंदर घुसते ही वह तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। तभी हवेली के बीचों बीच एक धुएं जैसी आकृति बनती है और एक गहरी आवाज़ गूंजती है, तू दोबारा यहाँ क्यों आया है? आर्यन डरते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो। जिन्न की आवाज़ गूंजती है, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ सदियों से हूँ, इंसानों पर इसका कोई हक नहीं है। आर्यन हिम्मत करके मौलवी द्वारा दी गई तिलावत पढ़ता है। हवेली में भूकंप जैसे कंपन होने लगते हैं, दीवारें टूटने लगती हैं और जिन्न की चीख हवा में गूंजती है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। आर्यन बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह जागता है तो खुद को गांव वालों से घिरा हुआ पाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वह हवेली कभी एक अमीर नवाब की थी, जिसने अपने लालच में कई लोगों की बलि दी थी। मरते वक्त उसने जिन्न को बुलाने का एक काला तंत्र किया था ताकि उसकी आत्मा अमर रह सके, लेकिन तंत्र विफल हो गया और जिन्न उसी हवेली में कैद हो गया।
आर्यन इस रहस्य को उजागर करने में सफल रहा, लेकिन जिन की ताकत इतनी थी कि अब भी गांव के लोग रात में उस इलाके से गुजरने से डरते हैं। हवेली को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है ताकि कोई और उस साए का शिकार ना बने। आर्यन अब भी उन रातों को याद करता है तो उसे एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ता है जिसे वह समझ नहीं पाया। लेकिन गांव वालों का कहना है कुछ चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। जिन्नों की दुनिया इंसानों से अलग होती है और जब वो नाराज़ होते हैं तो उनका गुस्सा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको डर महसूस हुआ या कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि अगली बार किस टॉपिक पर आप कहानी सुनना चाहते हैं।